बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने बड़ा अरूज पकड़ रखा है। अब गुज़श्ता रोज़ भी बन्नू में दहशतगर्दी हुई, उससे पहले अकोड़ा खटक में हुई, उससे पहले बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हुई, और ये सिलसिला जारी है जो कि साल से थमता नहीं है। इसके ख़िलाफ़ कितने भी ऑपरेशन किए गए, लेकिन ऑपरेशन जब तक होते रहे, जिस जगह जब होते रहे वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं हुई। आज यूँ ही ऑपरेशन रोक दिया गया तो दहशतगर्दी ने फिर अपना सर उठा लिया। अब दहशतगर्द भी अफ़गानिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पे हम सब लोगों को इस पे शर्म आनी चाहिए। अगर दहशतगर्द इकट्ठे हो सकते हैं तो पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं ये आपस में इकट्ठे होकर इसके लिए कोई नया अमल क्यों नहीं बना सकती। लेकिन मुझे बहुत ही इनमाक सूरत हाल को देखते हुए ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ अपने लिए साज करते हैं। इनका किसी किस्म का ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, ना आवाम से मोहब्बत है। इनको सिर्फ अपने ओहदों से मोहब्बत है, अपने। अब जैसे कि कबीना में बार बार इजाफा, मुझे समझ नहीं आती भी कबीना इतनी बड़ी करने की ज़रूरत क्या है। अब मरकज़ में कबीना बनाई गई, अभी तक उनको पोर्टफोलियो नहीं मिले, उनको बताया नहीं गया कि तुम्हारे पास महकमे क्या हो। हालांकि होना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो उससे पहले उनके महकमे, उनके कलमदान उनके पास होने चाहिए थे। ऐसे नहीं हुआ। अब पंजाब को करवट आई है, यहाँ भी उसी तरीके से थोक से ही फिर यहाँ भी कबीना में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये वजारतें पैसों से ख़रीदी जा रही है, ये बंदर बांट पैसों से की जा रही है, जिसके लिए ये खाम खा के जो वज़ीर हैं जिनका ना फ़ायदा है, ना को पढ़े लिखे हैं, ना को उनकी वो हैसियत है कि उनको वज़ीर बनाया जाए, लेकिन बना रहे हैं। भाई बादशाह वक्त का काम है। और पीपल पार्टी न जाने किस सोच में है, वो कैसी बंदर बांट चाहती है। वो कहती है हमने कबीना में नहीं आना, जबकि हर लूट मार में वो इकट्ठे हैं। ये 26वीं तरमीम जिसने मुल्क का बेड़ा बहा दिया, इसमें उन्होंने दस्तखत किए, और सारे पीका आर्डीनेंस पे भी प्रेसिडेंट साहब की दस्तखत है, लेकिन वो बड़े जमहूरियत पसंद है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज में क्या गठजोड़ है कि ये आपस में एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, घसीटते भी हैं, लेकिन जब मौका आता है पैसे लूटने का तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब फिर ये एक साल से इसी लूट मार में शामिल है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल अपने एक साल की कारकर्दगी बताई है, उन्होंने कहा जी महंगाई आई कोई नहीं। उन्होंने कहा हमारे सारे इशारे ऊपर जा रहे हैं, सारे इंडिकेटर ऊपर जा रहे हैं। भाई अल्लाह करे कि जाए, लेकिन हमें भी तो नज़र आए ना, आवाम को भी तो नज़र, आवाम को तो नज़र कोई नहीं आ रहा है। अब आप फ्रूट लेने चले जाएँ, बे इंतहा महंगा, ग्रोसरी लेने जाएँ इंतहा महंगी। अब होता ये है कि ये या तो पेट्रोल सस्ता हुआ हो, बिजली सस्ती हुई हो, गैस सस्ती हुई हो, तो हम कहें भी सस्ता हो रहा है। ये तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन आप कहने सस्ता हो रहा है। आपको पता नहीं कौन से पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पे ये सस्ता हो रहा है। अब जिन अशारियों की बात करते हैं वो अशारी आपकी किताबों में है, हमें तो वो अशारी नज़र आता है कि अगर हम पेट्रोल ख़रीदने जाएँ कि इमरान खान के दौर में 150 का लीटर पेट्रोल था, अब वो 263 का है। डॉलर 160 था, अब वो 250 का है। अब इसी तरह जितने भी वो चीज़ें पेटेंट जिनकी कीमतें होती हैं उनमें इजाफा ही इजाफा है, कोई कमी नहीं। आप इनमें कमी लाएं, हम समझेंगे कि वाकई कमी होगी। तो बाकी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने कुछ अपनी पार्टी में ओहदे तब्दील की है, जिस पर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियात को दावत दी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, जो कि पाकिस्तान में लाहौर के शहर में मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं ज़ेबा नाज़ साहब आपको अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। और दूसरी हमारी मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है
पहले शोबा इनका फ़नून लतीफ़ा था, अब इनको उन्होंने जमात में शामिल किया है और उनको एक इस जोन का अहदेदार बनाया है। मेरी मुराद है इंजीनियर सहर नदीम बारी साहबा, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तीसरी हमारी मेहमान है जो कि एंकर पर्सन है, साउथ एशिया प्रोग्राम में वो ख़बरें भी पढ़ती हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, तो उनको हम आज दावत दी है, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, समरीन अख्तर साहबा। तो मैं उनको भी अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी जो है ना, ये है बंदरबाट की दाई। जिस बंदरबाट में इनको ज़्यादा मिली उनके साथ हैं, जिसमें ज़रा जब भी कमी नज़र आ जाए तो इनके तफसात जाग उठते हैं। अब जरदारी साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ से और मरीम से होनी थी, लाहौर में नहीं हुई। और बिलावल साहब की कल होनी थी, वो हुई है या नहीं हुई, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी मुलाकातें करके ये कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई, कभी करने का शेड्यूल होता है, शेड्यूल तय गड़बड़ कर दिया जाता है। और इस तरह ये जो दहशतगर्दी है, इसके ख़ात्मे के लिए जब तक पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक़्त तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना दीन है, ना उसकी जमात है। उनके आड़े हाथे लेने के लिए तमाम को इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज इस सिलसिले में दावत दी है मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी इतनी आम है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद दर्जनों लोग हमारे जानों से ज़ाया जाते हैं, उनमें अवाम भी हैं और कानून नफ्स करने वाले अदारे भी हैं। क्या ये आप समझते हैं कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो हुकूमत इक़दाम कर रही है वो काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की लहर जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सर चढ़ कर बोल रही है। पंजाब और सिंध इससे महफूज है, अल्लाह करे ये हमेशा महफूज ही रहे। और जो दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने वाले कुव्वतें हैं, ज़ोर बाजू से इस कुव्वत को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की दहशतगर्दी जो है उसको रोक सके। ये जामिया हकानिया अटक का जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इस पर मैं समझती हूँ हुक्मरानों ने बड़ी तवज्जो दी है और उम्मीद है कि इसके मुलज़मान को पकड़ा जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने बन्नू में दहशतगर्दी की है, 12 से 14 बंदे जो पकड़े गए हैं, वो शहीद भी हुए हैं, जो और जो साथ साथ हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। मैं उन शुहदा को तज़ियत पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम फरमाए। लेकिन हुक्मरान जब तक दहशतगर्दी होती है तो वो कह देते हैं कि हम दहशतगर्दी का सर कुचल के रख देंगे, लेकिन हमारे तो ये कान पक गए हैं सुन सुन के इन बयानातों को। ना दहशतगर्दी खत्म हुई, ना किसी का सर कुचला गया। जब तक तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पे नहीं होंगे, सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, सबको एक जैसा रवा नहीं रखा जाएगा, तब तक ये मुख्तलिफ ये दहशतगर्दी का खात्मा यकजान नहीं हो सकता। क्योंकि ये इसके लिए आल पार्टी कौंसिल बुलानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को भी शरीक करना चाहिए। और ये जब हम सब एक होंगे तो दहशतगर्दों का कलाकमा होगा, उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो किसी भी जगह पे हमला करे, क्योंकि उनको पता है ये एक आवाम है, ये पाकिस्तानी कुव्वत है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम है, ये दो राय नहीं रखती। तो जब उनको पता है जो किसी को भी हाथ लगा लो, तो वो ठुमों की लाइन जा रही थी ना, किसी ने पूछा भाई तुम्हारे में से चौधरी कौन है, उन्होंने कहा एक नू हाथ ला के वे सारे ही चौधरी ने। ये पाकिस्तान का अलमिया बन चुका है कि यहाँ पे सारे ठुमे हैं, आप किसी को भी हाथ लगा के देखें वो काटने को दौड़ता है।
जब तक एक जगह पे बैठ के, एक जगह पे मशवरा करके, एक जगह पे इत्तेहाद करके नहीं बात होगी, तब तक लोगों को मौका मिलता रहेगा, अवेयरनेस मिलती रहेगी, और हमारे बीच में से ही लोग उनको अवेयर करते हैं कि भाई हम ये वाली पार्टी मुखालफ है, इसका फायदा आपने उठाना है, इसका फायदा आपने उठाना है, तो लिहाजा उनको मौका मिल जाता है। अच्छा सैनुद्दीन बारी साहब जी क्योंकि आप तो हुक्मरान हैं जी हाँ और आपके प्रेसिडेंट जो है ना जरदारी साहब वो सुप्रीम कमांडर हैं फौज के, क्योंकि ये जितनी दहशतगर्दी है इसका खात्मा करना आपकी पार्टी का सुप्रीम कमांडर का हक है, लेकिन वो जब दहशतगर्दी होती है ना वो आते हैं मुंह निकाल के टीवी पे हम इनको कुचल देंगे। जब किसी कुचला हो कोई ऐसी बात दहशतगर्दी आगे से ज्यादा बढ़ रही है, तो आपकी पार्टी ये सियासी पार्टी सियासी बयान आता है या उस अमली काम भी कर रही है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क में ओवरऑल हालात चल रहे हैं, सियासी निज़ाम, ये जब से इलेक्शन नहीं हुआ है तो इसके बाद से आप मुल्क का ओवरऑल सिस्टम डिस्टर्ब है, और ये हर जमात की रूट्स के अंदर तक ये है। तो ये जो दहशतगर्द माइंड होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमसे भी ज़्यादा, ये सियासी रहनुमाओं से भी ज़्यादा फोकस होकर स्टडी कर रहे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि मुल्क सारा डिस्टर्ब है। हर सियासी जमात हमारी एक अलमिये का शिकार है इस वक्त पे। तो मैंने क्वेश्चन किया है टिपिकली आपसे सिर्फ प्रेसिडेंट जरदारी का कि वो सुप्रीम कमांडर फौज के हैं कि नहीं? वो जी हाँ बिल्कुल, सदर पाकिस्तान हैं, जी हाँ आपकी पार्टी के सदर हैं, बिल्कुल। अब बात इस पर बाकी सब चीजें छोड़े, लेकिन एक टिपिकली इन पे बात करें। एक बंदा पूरे मुल्क के निजाम को सही नहीं कर सकता, वो भी इस फॉर्म में, जबकि वो सिर्फ एक आईनी ओहदे पैसा ले रहा है, तनख्वाहें ले रहा है, आईनी रोटी ओहदे पाड़ रहा है वहां से। आईनी ओहदे जो हैं वो इतनी काबिलियत में नहीं होते कि वो परफॉर्म अकेले नहीं कर सकते। मुल्क का सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, मुस्लिम लीग बेसिकली हमें भी पता है और आप भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग कहने को साथ शामिल हो जाती है, और अंदर से हम सब लोग इस चीज़ का जायज़ा ले चुके हैं। बल्कि मेरी कई लोगों से, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं। मरियम नवाज साहिबा की टिपिकल मैं एक बात कर रही हूँ जो कि बड़ी हिम्मत करके कर रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा की जो भी कारकर्दगी है, इससे हम सब लोग समझते हैं कि कोई भी मुतमिन नहीं है। जरदारी साहब अकेले निज़ाम नहीं चला सकते, और ना इस चीज़ पर वो वर्किंग के किसी ऐसे ओहदे पर नहीं है कि वो मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ात में ला सकें कि भाई हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो उन्होंने खुद वर्किंग नहीं करनी, उनके नीचे लेकिन बेतहाशा टीम है। मरियम नवाज साहब इस वक्त हुकूमत है नून लीग की प्रॉपर, जो कि हमारे ओहदे उनके पास है, काम के वो मिली जुली है, काम के जो हुक्म चल रहे हैं वो मरियम नवाज साहिबा का। बहरहाल बात करने दीजिए, हुक्म है मरियम नवाज साहिबा का, और अंदर से हम सबको पता है, गवर्नर साहब से भी मेरी 2-3 मुलाकातें हो चुकी, कोई भी पर्सन अंदर से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है कि जिस लेवल का मुल्क में काम किया जा रहा है। अच्छा, यानी आप इस दहशतगर्दी का सारा जिम्मेवार जो है, आप इसका जिम्मेदार नून लीग का जाते हैं, नून लीग का जाते हैं, सदर पाकिस्तान इस पे कुछ किरदार नहीं अदा कर सकते। जी हाँ बिल्कुल नहीं अदा कर सकते, और मुल्क देखें तनज़ली का शिकार है, इसमें ये पीपल्स पार्टी अकेले कुछ आपने नहीं कर दोनों सियासी पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। दहशतगर्दी, आप तजिए नगार हैं, आप एंकर हैं, आप तो किसी पार्टी में नहीं है, नहीं बिल्कुल। आप सही बताएं कि ये असल में दहशतगर्दी क्यों हो रही है और खात्मा कैसे होगा? दहशतगर्दी असल में उनको मौका मिल गया ना, उनको पता है भाई ये तो आपस में इकट्ठे ही नहीं है, जो मर्जी अटैक करते जो ये तो खुद ही आपस में लड़ के मर गए हैं। इनके तो मुल्क में एक कोई पार्टी चला ही नहीं रहे हैं मुल्क, मतलब कोई धरना दे रही है तो कोई कह रही है हम साथ है, फिर नेक्स्ट मूवमेंट पे वो कह रही है हमको सीटेंगे, सड़कों पे पेट फाड़ेंगे, फिर वो साथ हो रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मतलब जाहिर ही है वो भी कह रहे हैं कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं ना, तो ये लड़ के मर जाए, हमने जो करना है हम तो वो करें। दहशतगर्दों को तो मौका मिल गया ना, जाहिर है जैसी हमारी कौम है वैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्मरान मुसल्लत किया हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी कौम में ये जहती नहीं है ना। हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, ठीक है, फिर एहतजाज करके घर आ गए, हमें पता है हमारा होना कुछ भी नहीं है, ठीक है, होना है बस वो जो चल रहे हैं ना, वो जो जद्दी पुश्ती एक चल रहे हैं तो वही चल रहे हैं। जो अच्छा बंदा आता है वो तो यहाँ रहता ही नहीं है ना सर, वो कहाँ रहता है यहाँ पे? आप यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दहशतगर्दी? हाँ, दहशतगर्दी का ये है कि हमारी फौज, पाकिस्तान आर्मी से मुझे बहुत प्यार है, सारी हमारी फौज है, हमारी फौज ही जो है ना दहशतगर्दी को जो हमारी फौज ही खत्म कर सकती है, हुक्मरान नहीं। फौज है इस वक्त कि नहीं? बिल्कुल है, फॉर्म में है। सुप्रीम कमांडर जरदारी साहब हैं कि नहीं है? वो हैं, बिल्कुल है। कैसे हल होगा फिर? वो ऐसे हल होगा कि वो एक्शन लें, क्योंकि जब आपको होता है ना भाई लड़ो मरो जो मर्जी करो, मैं तुम मफामत का बादशाह हूँ, फिर पीछे बात कोई नहीं रह जाती। जब आपका हुक्मरान ही नहीं एक्शन लेगा तो पीछे क्या बात रह जाएगी ना। तो वो जब खुद एक्शन में आएंगे, जब वो स्ट्रिक्ट होंगे, मतलब करेंगे कि ठीक है मेरा मुल्क है, मुझे यहाँ पे रहना है, कोई मुझे यहाँ से ये नहीं है 2 महीने रहे चले गए, मुझे यहाँ पे रहना है, तो मैं इसके हालात सही करूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि जब भी दहशतगर्दी होती है, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आला पंजाब और मुख्तलिफ वज़रा जवाब बयान देते हैं,
اب ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے. اور میں یہ تقریباً کوئی 25-30 سال سے سن رہا ہوں. بالکل بالکل. اور ایک جملہ ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ اصل ماجرا کیا ہے. یہی بیانات جو ٹیپ شدہ ہے وہ بار بار چلائے جاتے ہیں, کیا اس سے کو عوام کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں, عوام کو بس مجھے لگتا ہے یہ عوام کو ایک نا مطلب ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہر چیز پہ یہ ہوا, ایکشن لے لیا, کمیٹی بٹھا لی, کابینہ بٹھا لی, اجلاس بلا لیا. یہ جو ہے نا یہ کوئی پراپر, یہ تو ہم جب سے پاکستان بنا 77 سالوں سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ ایکشن لیں گے, دہشت گردی ختم کریں گے, کنٹرول ہوئی پھر بڑھ گئی. مطلب اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہے نا. اس کا کوئی پراپر حل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں نا. حکمران ہی نہیں اس طریقے سے آتے, فارم 45-47 والے حکمران آ جاتے ہیں, تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم آپ. اچھا محترم زیبان صاحب, آپ یہ بار بار کابینہ میں اضافہ, مرکز میں اضافہ, صوبائی میں اضافہ, ویسے ملک کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسہ ہے نہیں, لیکن یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ مل کے یہاں کھانے پانے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں یہ جو اضافہ ہے کابینہ میں, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ یہ خرچہ نہیں ہے؟ احسان صاحب, مرکزی کابینہ میں جو ابھی تک اضافہ کیا گیا اس کے نامزد محکمے ابھی کسی کو بھی نہیں دیا گیا. نامینیٹ کر دے جلدی, اسی طرح ہی ہے کہ ابھی جلدی جلدی نامینیٹ کر دے. اگر میں کہتی ہوں کہ ان کی وزراء کی ضرورت ہوتی تو ان کو محکمے بھی الاٹ کیے جاتے, لیکن محکموں کا پتہ ہی نہیں ہے, الاٹمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہمارے علم میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے دے کے وہ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈا لگانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری گاڑیوں پہ جھنڈے لگ جائیں گے, آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں, کبھی ہم ادھر ہے کبھی ہم ادھر ہے. وہ کہتے ہیں جاتی دفعہ کا حلہ ہماری گاڑی میں بھی جھنڈا لگ جائے. اب پنجاب کابینہ بھی نہ مانگے, کیا کرے؟ اسی طرح تھوک کے حساب سے وزیر بنائے جا رہے ہیں. میں حکمرانوں سے یہ بار بار یہ گزارش بھی کرتی ہوں کہ وہ کام کرے جس سے قوم کے پیسوں کی بچت ہو, جس سے قوم کا پیسہ تباہ ہو. یہاں پہ آئے آپ تباہی کے لیے, آپ سے تو کوئی توقع ہے نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں, ان کابینہ کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں, ان محکموں میں اضافہ کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں. ابھی بھی ہم آپ سے اتنی کابینہ بنائے جن کی آپ کو ضرورت ہے, چاہے جتنے مرضی وزیر بنائیں, جتنے مرضی کام کریں, لیکن اپنی چادر کو دیکھ کے کریں. آپ اتنی بڑی چادر پھیلا دیتے ہیں جتنے آپ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جب آپ اپنے پاؤں چادر سے زیادہ پاؤں باہر نکالیں گے تو وہ عوام کو دینے پڑیں گے, آپ کے پلے سے تو جاتا کچھ نہیں ہے. اچھا محترمہ سیر ندیم صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کابینہ کا ایکسٹینشن ہے, جی ہاں, اس کو آپ اور آپ کی پارٹی کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, لیکن یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں, کیونکہ جی ہاں, جب آپ کا کوئی وزیر نہیں بنے گا آپ کو پیسہ کو نہیں ملے گا, جب آپ کے پاس کوئی عہدے اور نہیں ہیں تو آپ کو پیسے نہیں ملے گا. بالکل. اس لیے آپ کو اس بارے میں تو کچھ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں اس سے مل رہا, تو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ بالکل, ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو عہدے مل رہے ہیں ان کو بھی پوری کوئی پذیرائی یا پوری طاقت حاصل نہیں ہے, صرف ایک بھیڑ چال کا شکار ہے سب کچھ, ایک مکس نظام چل رہا ہے. اور لیکن دیکھیں جواب دہ وہ پارٹی ہے جو اس وقت کرسی پر ہے, بیسک, جن کے پاس لیڈ ہے اور طاقت ہے, تو انہوں نے اپنی پرفارمنس کو خود شو کرنا ہے. پیپلز پارٹی کا بیسک رول نہیں ہے, وزیر اعظم نے ملک چلانا ہے, وزیر اعلیٰ نے ملک چلانا ہے. اور یہ فالتو عہدوں کی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں, اور ہماری جماعت بھی سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی انٹرنلی ایسی کوئی غیر تجربے کار جماعت نہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کچھ کو نہیں. ہمارا پیپلز پارٹی کا ایک ایک پرسن ان میں سے سارے معاملات کو سمجھتا ہے اور گہری نگاہ رکھتا ہے. میں یہ خود سمجھتی ہوں اور ہماری پارٹی بھی اس کے حق میں ہے کہ بالکل بھی یہ عہدوں کی بندر بانٹ جو بلا سوچے سمجھے کی جا رہی, چند ایک لوگوں کو آپ عہدے دیں اور ان کی پرفارمنس یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری پیپل پارٹی ہے, اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن تمام تر مرکزی عہدے ان کے پاس ہیں. اور اب یہ ان کا یہ بھی ہے کہ اگر صدر پاکستان جو کہ سپریم کمانڈر ہیں فوج کے, ان کا یہ دہشت گردی خاتمے کے لیے بھی کوئی کردار نہیں ہے. دہشت گردی خاتمے میں ہم اپنا کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. وہ سارا زور ڈال رہی ہیں شہباز شریف اور مریم نواز پہ. اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں, آپ سپریم کمانڈر بھی نہیں ہیں, آپ صدر بھی نہیں ہیں, تو آپ ہیں کیا؟ تو پھر سے صدارتی عہدہ ختم کر دینا, چیئرمین سینٹ ختم کر دینا چاہیے, اور جتنے گورنروں کو
अरबों रुपए खाते हो रहे हैं, खर्च कर दें, ख़त्म कर दें जी। तो मुझे ये बताएं सब कोई आप लूट भी रहे हैं और कह रहे हैं हम कुछ कर नहीं जी सकते। बिल्कुल, वाह। मैं अपना बयान आपको रिकॉर्ड करवाती हूँ बाकायदा कि कुछ गलतियाँ हर जमात से हो जाती हैं और हो सकती हैं, इंसान है। बहरहाल हमारी जमात एक तजर्बेकार जमात है, मैं समझती नहीं हूँ या हमारी जमात को ये गलतियाँ करनी नहीं चाहिए थी। बहुत बार हम हुकूमत में भी आ चुके हैं और अब भी फिर तैयारी कर रहे हैं कि अगर हुकूमत में आए तो, लेकिन ये परफॉर्मेंस का मार्जिन भी नहीं है, ये भी आप समझें कि परफॉर्मेंस का मार्जिन आईनी ओहदों पर कभी भी नहीं होता। और बाकी आप लोग सब, हम यहाँ मैच्योर लोग बैठे हैं, आप बताइए कि मरियम नवाज साहिबा के आगे किसी और का फैसला चलता है या वो किसी से राय लेती हैं? ये बेशक तो आपको पता है, हमें क्या पता है इसका। बिल्कुल नहीं लेती। जरदारी साहब की एक तो फिर आप खास गहरी इस्तीफे निगाह दे है। दें, फिर आप अपने ओहदों से इस्तीफे दे दें जब वो किसी के सुनती नहीं है, किसी को काम नहीं करने देती, फिर आप उसके साथ वो धुम के साथ चला और क्यों मैम बनाया इतनी हुआ है? बिल्कुल, तजर्बेकार पार्टी ये है, सारे तजर्बे पाकिस्तान पे ही हो रहे हैं। ये एकदम यही एक बन नहीं रहा है ना। नहीं ये एक पीपल्स पार्टी की मैं मानती हूँ कि एक गलती ये है कि उन्हें इस तरह से अपनी जमात को नजरियात से हटकर इन सीटों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कि मरियम नवाज साहिबा वाकई परफॉर्मेंस का मार्जिन ना खुद परफॉर्म करती हैं और ना किसी और से वो ये राय सबरी लेती अख्तर साहब आप ये बताएं कि जो मरीम नवाज का रोल है वो वज़ीर आला पंजाब है। जी बिल्कुल। जैसे कि लोग कहते हैं कि वो भी फार्म 47 पे आई हैं, लेकिन उनके जो इक़दामात हैं, उनके जो अहकामात हैं, जो जरदारी सब पे भारी, वो भी डर गया। अब उनकी जमात की नुमाइंदा ये करी, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? आप ये बताएं ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? ये बहुत कुछ कर सकते हैं, सड़कें बनाने के अलावा मुझे तो लगता है कि बस और कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में। सड़कें बन रही हैं, बस क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार की जरूरत है भाई, आप रोजगार इस दो सड़कों लोगों में को। पैसा मिलता है और कोई बात नहीं बस और कोई बात नहीं है, सड़कें, मेट्रो, ये वो, मतलब क्या है, हमें रोजगार चाहिए। हमारे मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान, मैं तो एक साल में देख रही हूँ इतनी तरक्की पे चला गया कि समझ नहीं आ रही, घर से बाहर निकले तो लगता है कि फ्री में हर चीज मिल रही है। आप देखें ना, इतनी माशाल्लाह मुल्क ने तरक्की की है कि वो पानी में रुड़ गया सारा कुछ। एक साल में इतनी तरक्की आपने देखी है कि वो बाहर निकले तो आपको समझ आ गई थी, सुबह नींद से उठे तो समझ आ गई थी कि इतनी तरक्की एक साल की कि पानी में रुड़ गया सब कुछ। भाई कहाँ हैं आप? क्या तरक्की हो रही है मुल्क में? क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में महंगाई की शरह सबसे साल की कम तरीन शरह पे आ गई। क्या शरह मतलब आ गई? केले जो पहले 150 रुपया किलो था, मेरे ख्याल से अब 220 पे चला गया। महंगाई की शरह में कमी आ गई है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आपने शुरू किया है, दी ईरानी प्रोग्राम आपने शुरू किया, ई बाइक्स आपने शुरू किया, थैंक यू। लेकिन जो है ना, ये जो है आपसे पहले के प्रोजेक्ट्स थे, ये पिछली हुकूमतों के प्रोजेक्ट थे, ये कोई इस हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है। इसको आपने बस आके एक जो है ना, ये इनके चाचे की हुकूमत के, इनके पापा की हुकूमत, पिछली हुकूमत कहा ना आपने जी, ये पीटीआई की हुकूमत का तो प्रोजेक्ट नाम लेना आप। जी, बानी पीटीआई, ठीक है, बानी पीटीआई की प्रोजेक्ट है ये, मतलब उनके थे प्रोजेक्ट, ठीक है। एयर एम्बुलेंस सर्विस ये था, लेकिन ठीक है, वो अवाम हमारी जो है ना, वो बस एक चीज के पीछे आप लगा। ये अभी एयर एम्बुलेंस कभी देखी है आपने? नहीं, अनाउंस किया है मैंने रोड देखे हैं साना साहब, मैंने रोड देखे हैं जिनमें पानी फिर गया, क्योंकि ये हमारी कमाई है, हमारे टैक्सेस का ये पैसा है। ये तो खाली बस ये है कि आप दे रहे हैं राशन का 10,000 रुपए का थैला दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन जो है ना, ये तो आप हाथ पैर तोड़ रहे हैं ना अपनी आवाम के। अच्छा ज़ेबनार साहब आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने कल अपनी 1 साल की कारकर्दगी पेश की है जी। और उन्होंने वहाँ पे नौजवानों को भी बिठाया, ख़वातीन हज़रात को, दानिशवरों को भी बिठाया और कबीना को बिठाया, और उसमें उन्होंने इतनी अपनी सफात गनाई है 1 साल में जी, 1 साल में कि वो ये नहीं कि वो पाकिस्तान बनने से लेके अब तक वो नहीं हुई तरक्की। हालांकि 50 साल से हुक्मरान यही हैं। जी बिल्कुल। जो कुछ भी खाना खराब किया पार्टी का या पाकिस्तान का वो तो इन्हीं 2 जमातों ने किया है। बिल्कुल एहसान साहब, इनकी कारकर्दगी पूरी दुनिया के आगे बिल्कुल अय्या है, किसी से कोई इनकी कारकर्दगी छुपी नहीं है। मरियम साहबा ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा जा के ये बताया कि बच्चों को नई तरबियत देने की एक मुहिम चलाई कि प्यारे बच्चों, अलफ बे कैसे पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, नहीं आती तो मुझसे सीख ले। और खुद लामा इकबाल के मज़ार पे गई और इनको उर्दू में भी लिखना नहीं आता था। तो इस तरीके की हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनको टिकटॉकर साहबा भी कहा जाता है। माशरे को चलाने के लिए अगर आपने हमारा मैंडेट ले ही लिया है तो आप उसको एक तरीके से चलाएं। आपके जो लेफ्ट राइट जो चमचे खर्चे होते हैं, उन्हीं से पूछ लिया करें कि भाई किस तरीके से मैं बात करूं, किस तरीके से लिखूं, किस तरीके से दुनिया को चलाना है। जाहिर है मुझे इतना बड़ा सूबा मिला हुआ है पंजाब का, मैं उसको रन कर रही हूँ, लिहाजा
इनके ये जो मुख्तलिफ लोग हैं ना, अता तारट हो गया, उस्मा बुखारी हो गई, ये मरियम औरंगजेब हो गई, ये 2-4 और लोग हैं, इन्होंने मरियम का भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये खुद निकम्मे किसी काम का टक्कर नहीं थे, और उन्होंने मरियम साहबा को भी उसी तरीके से, क्योंकि मरियम साहबा पाना पड़ी तो वक्त नू पड़ी, उसका अलहदा ही सिस्टम था सारा। नहीं ज़ेबा नाज़ साहबा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जी जी, निकाले बात, हम तो दूर तक लेके जाते हैं। हाँ सबरीन, क्या कहना चाहती है आप? कहें, मैं ये कह रही हूँ कि आप दूर तक ले जाए ना। हाँ। अवाम खुश है ना, आप देखें लैपटॉप्स मिल रहे हैं लोगों को, जी 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 जी, ठीक है। रोड मिल रहे ठीक है। हैं, आपको मेट्रो मिल रही है, आपको क्या चाहिए? जॉब्स तो हमें चाहिए नहीं ना, हमारी आवाम को तो चाहिए नहीं। महंगाई मुल्क सबसे मेरा कम तरीन ख्याल सतह ये पे आ है- गई है, क्या चाहिए आपको? और मेरा आप किस ख्याल तरह ये के कि मरियम ज़ेबा नाज़ साहिबा- साहिबा और आप किस तरह के हुक्मरान चाहते हैं? मरियम साहिबा, जी। ये जो उस्मा बुखारी वगैरह ना, ये फिर भी कुछ ना कुछ किसी दौर में परफॉर्म करके यहाँ तक हैं इन सीटों पे। मरियम साहिबा, मेरा नहीं ख्याल, जो हमारा उनकी शख्सियत के बारे में जायज़ा है, वो इनको भी नहीं पूछती। जो ओवरऑल इतना मुल्क कभी ख़राब नहीं हो सकता अगर कोई बंदा एक बंदे से या तारड़ से भी थोड़ा बहुत अगर वो मशवरा करें, तो वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इन्हें अंधे डिसीजन लेने की इजाज़तें देंगे। ये मेरा आइडिया है, और ये हमारी जमात का पूरी का तज्जिया, और हम इस बात पर मुत्तफिक हैं, वो किसी की भी राय लेना नहीं चाहती। ठीक है, ये नहीं लोग कहीं लेना ना कहीं चाहते। परफॉर्म करते रहे हैं। अता तारड़ का हमारी कुछ ना आवाम कुछ को एक्सपीरियंस है, तो वो वज़ीर-ए-आला सीट पर पंजाब है। की जी, शक्ल ज़ेबा में साहब। डिलीवरी चाहिए थी, हमारी आवाम को रिलीफ चाहिए थी, हमारी आवाम को ना तो सड़कें चाहिए, ना मेट्रो बस चाहिए, ना ऑरेंज ट्रेन चाहिए, ना ये कुशादा ओवर ब्रिज चाहिए, क्योंकि ये इनको चाहिए। इन्होंने, मैंने कल एक विजिट किया एक जगह पे, मैंने देखा वो रेडियां, ठेले, और ये जो इन मरियम साहबा ने अपनी तस्वीर के साथ मुख्तलिफ ठेले लगाए हुए हैं, वहां से 20,000, 40,000, 50,000 बत्ता लेती हैं। ये भी मुझे कल इंकशाफ हुआ। मुख्तलिफ जो मरियम ने लगवाए हुए हैं ठेले, नहीं ज़ेबा जिसके नाज़ साहिबा, ये तो अब अवाम के लिए उन्होंने सहूलत बाजार रमजान कायम किया ना। देखे वो करना चाहिए, लेकिन जो उनसे वो एक रेड़ी से 20,000, 50,000, 25,000 जितनी फुट की रेड़ी है, उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाता है, तो वो अवाम को गरीब से गरीब तर कर रही है। बकारियों की तरह जो नहीं देता उसकी रेड़ी पकड़ के वो ट्राले में डाल के ले जाते हैं, वो वाले क्या कहते हैं LDA वाले। क्यों कि वो, या मैं कल गई और एक बंदे ने 20,000 रुपया नहीं दिया हुआ था, तो उसकी रेडी उठा के लेके जा रहे थे। वो आवाम का भला करेंगे। आपको पता है इससे IMF का कर्ज उतरेगा। जी जी जी, IMF से जो इन्होंने पैसा लिया वो आवाम को ही तो दिया। ये एक सूरत है ना, हमारे मुल्क का कर्जा उतरेगा। देखिए हम ले रहे हैं तो हम फिर IMF को देंगे ना। आप देखें आवाम की भलाई, आवाम बहुत अच्छी बात की आपने। IMF जो है वो इनके मशवरे के साथ चलता है, और वो इनके मुताबिक पाकिस्तान को बहुत आसान रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो IMF की अभी बात किया आपने, ये रेडियां उठाने, उन्होंने कहा ये उठा रहे हैं, आपने कहा नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे आप ये बताएं कि पूरा पंजाब इस वक्त अखाड़ पिछाड़ हो रही है, बिल्कुल वहाँ पे वो सड़कें कुशादा करने के लिए, अब वहाँ पर जो PTI के लोग की दुकान या मकान उसको गिरा दिया जाता है, और नून लोग को तोहफा दिया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो है कि बारी बारी सबकी बारी आएगी। जिसकी हुकूमत होती है वो अपना जो है ना, पूरा जो भी उसके साथ हुआ होता है ना, वो अपना। नहीं, क्या सड़क इस तरह साफ हो जाती है? नहीं, एक को रहने दे, एक को गिरा दे। नहीं, इस तरह सड़क नहीं साफ हो रही, इस तरह शायद एक सेटिस्फेक्शन हो रही है, मुझे लग रहा है। क्योंकि अब बात ना सियासत से आगे निकल गई है, मुल्क से आगे निकल गई है, सियासत से आगे की बात है। अच्छा नदीम साहब, आप बताएं, अब ये जो पंजाब पूरे में इन्होंने मुहिम चलाई है कि हमने सड़कों को कुशादा करना है, इसमें को आपकी पार्टी की भी इसमें कॉमन इनपुट है? वो उन्होंने भी चाहा ये काम होना चाहिए, या बस नहीं? अकेले लगे हुए हैं? बिल्कुल ये खुद ही अपने फैसले कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी पार्टी को भी पता, बल्कि सब पार्टीज को पता कि मुल्क में सड़कों के जाल बिछाने के नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं बहरहाल। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मुल्क पूरा डिस्टर्ब है, और इसमें इन सड़कों के बनाने और इनको ठीक करने का, या बाइकर्स का, अब आप देखें कि बाइकर्स की जगह बनाई तो बाकी रोड तंग हो गई। ये तो शुरू से निज़ाम हो तो फिर इनका फायदा होता है। ये इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, और ये कोई कारकर्दगी की सूरत हाल नहीं की जा रही है। बात करें कि पीपल्स पार्टी से किसी भी हुकूमत के काम में मशवरा, हमारा इन मामलों से ताल्लुक ही नहीं बनाया जा रहा। ताल्लुक तो सारे आप बिल्कुल नहीं बन रहा। नहीं, एक मिनट, फिर आपने 26 तरमीम को क्यों पास करवाया?
آپ نے پی کا آرڈیننس اگر آپ کا عمل دخل ہی کوئی نہیں سب تو کے کیوں اوپر کس نے پاس کی؟ بس یہ وقتی سطحی چیزیں چل رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کسی کی بھی نہیں چلاتی, اور وہ جو آپ نے ان کے وزیروں کے نام لیے نا, ان کی کچھ نہ کچھ پرفارمنس اور ان کے تجربے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ میں کسی کی بھی نہیں کچھ آپ سے چلتی. پوچھتا جواب پھر آپ کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں. جی ہاں, ہم صدر ہیں, چیئرمین سینٹ ہیں, گورنر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن حکومت میں نہیں ہیں. بس یہ کچھ اچھا بات تو جی سنیں ہاں, نا, ہم دور اگر دور آپ سے ہیں, ہے ہی حکومت نہیں, میں ہیں ضرور پر دور دور سے. ہے ہی نہیں, تو پھر یہ آپ ظلم کا جو قانون پی کا پاس ہوا کیوں کرایا آپ نے؟ کچھ غلطیاں میں نے پہلے بھی عرض کیا کیا اور ہر دفعہ آپ بتاتی چھوڑ ہوں دیں پارٹی, کچھ حکومت چھوڑ دیں. کچھ غلطیاں ہر جماعت سے ہو جاتی انہیں کو ہیں. غلطیاں تو ہونے کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں محترمہ کے جانے کے بعد پارٹی ہماری جو ہے وہ دگرگوں ہو چکی اور نظریاتی نہیں رہی. کچھ حد تک اس میں ضرورت ہے کہ اس کو اثر نو تھوڑا تیار کیا جائے اور اپنی نظریات کی جانب ہم بڑھیں. تو یہ کچھ غلطیاں ہر جماعت سے ہوتی ہیں. مجھے بات پوری کرنے دیجئے. کچھ غلطیاں ہر جماعت سے ہو جاتی ہیں اور ہماری جماعت سے بھی ہو سکتی ہیں, انسان ہے. لیکن یہ سمین آپ ذرا کھول کے نا یہ تجزیہ کریں ان کی ساری گفتگو کا آتا, تو میں اب آپ کو فلور دے رہا ہوں, اس میں یہ انٹرپٹ بھی کریں گے. آپ ذرا بتائیں کہ یہ حکمران اس وقت جو بھی کام کر رہے ہیں ان میں اچھے کام کون کون سے آپ کی نگاہ میں کیے ہیں, اور وہ کون سے کام ہیں جو کہ اچھے کیے جا سکتے تھے, اور یہ رمضان شریف میں یہ جو آٹے کی تقسیم ہے یا مختلف حکومتی پیکیجز کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ نہیں, پیکیجز تو اچھے ہیں. دیکھیں غریب طبقہ جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ غریب طبقہ پس گیا. چاہے احتجاج ہو, دھرنے ہو, کچھ بھی ہے نا, ڈنڈے کھائے ہیں لوگوں نے, عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے نا, سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا غریب طبقے کا. ظاہر ہے کچھ بھی ہوتا ہے ہمارا ملک بند کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ملک بند کر دیا جاتا ہے. اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو دکاندار ہیں ان کا مجھے لگتا ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا. جو غریب طبقہ ہے, ریڑھی لگانے والا ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ پروگرام مریم نواز صاحبہ کے اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ مطلب اچھے اقدام کچھ اچھی حکومت کرتی ہے, کچھ پچھلی نے کیے تھے. نہیں کوئی ایک تو بتا دینا, ہمیں بھی پتہ چلے کون سے اچھے کام ہیں. مجھے تو ان کا جو ہے نا روڈز کا جو انہوں نے عورتوں کے لیے سیف سائڈ کی ہے نا, مجھے ویمنس کا ان کا اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے وائی فائی, دیکھیں ایمرجنسی میں کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے, ویمنس کے لیے سیفٹی سروس انہوں نے یہ کی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا میٹرو بس ایک ان کا جو ہے نا ان کے پچھلوں کا ایک اچھا اقدام تھا, کیونکہ آپ کا ٹریول جو ہے نا آسان ہے. ابھی تو ہے بائکر لین کا, تو اگر ہم بات کریں تو مجھے نہیں لگتا بائکر لین کوئی ایسی مطلب بہت ضروری چیز تھی, کیونکہ دیکھیں ایک پیسہ برباد گیا, اور لوگوں کو جب ہمارے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو کہیں کہ یہاں سے جائیں, لوگ پھر اسی لائن سے جائیں گے, ٹھیک ہے. لوگوں نے جانا اسی لائن سے ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں. بات ہے کہ بائکر لین کا تو کچھ بنتا نہیں تھا. باقی انہوں نے دھیرا نہیں اجتماعی شادیاں اور یہ وہ, ٹھیک ہے, وہ غریب جو افورڈ نہیں کر سکتا ان کے لیے شادیوں کے پروگرام انہوں نے کیے ہیں. ای بائک, لیپ ٹاپ وہ تقسیم کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اچھی چیزیں ہیں. لیکن جو ہے نا یہ اچھی چیزیں جو ہیں ہم اس کو, یہ ہمارے ملک کے لیے مطلب لوگوں کے لیے اچھی ہے, ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. ملک کہاں ترقی کر رہا ہے؟ دیکھیں لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آدھے سے زیادہ ہمارے ملک سے لوگ چلے گئے, پاکستان چھوڑ کے لوگ مجبور ہو گئے. لوگوں نے ایسے سمجھ لیا پاکستان کو, لوگوں نے سمجھ لیا ٹریولنگ پلیس ہے, بھائی 4 مہینے 6 مہینے کینیڈا رہے, ہم سیو ہیں, یہاں آ گئے, ٹھیک ہے, یہاں سے چلے گئے. پاکستان میں لوگ ہیں کہاں؟ پاکستان میں صرف امیر طبقہ جو ہے وہ رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان میں اب رہنا افورڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. باقی غریب ہے وہ تو سسک کے مر رہا ہے. تو میں تو اس کو کوئی خاص, کسی بھی حکومت نے نا ہمارے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. سب نے اپنی اپنی جنگ لڑی ہے, ہمارے ملک کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کا کوئی زبردست قسم کا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی احسان صاحب, آپ نے انٹرویو میں کہا کہ ہماری پارٹی میں چھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, کچھ لوگ انٹر ہو رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں. تو میں اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہماری 2 بہنیں لیفٹ رائٹ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ اینکر صاحبہ ہیں, بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جو ڈیالہ جیل میں 2 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں, ان کو جو معلومات دی جاتی ہے وہ وہی بولتے ہیں. حکمرانوں کے ظلم و ستم بتائے جاتے ہیں, اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارٹی میں عہدیداروں کی تبدیلی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہر پارٹی میں لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب بھی تبدیلی پی ٹی آئی والے لوگ کہتے ہیں لیکن حکمرانوں کے چھکے کیوں چھوٹ جاتے ہیں, ان کی چباڑیاں کیوں باہر آ جاتی ہیں, اور وہ فوری بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں حکمرانوں سے جو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے پارٹی کے معاملات میں انٹرفیئر مت کیا کریں. ہمیں اچھا برے کی خود سینس ہے,
हम समझते हैं हम अपनी पार्टी को कैसे चलाना चाहते हैं, किस तरीके से करना है, अच्छा या बुरा। आप अपनी अदाओं पे गौर करेंगे, हम अर्ज करेंगे तो वो गुस्ताखी हो जाएगी। यही तो बात है कि आपको समझ नहीं आती। आपने फिर पीका एक्ट लगा दिया, आपने तरमीम पास करवा दी, आपने क्या क्या एक्ट लगा के लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश की। नहीं हो सकते। जिसको अल्लाह ताला ने शौर दिया है, जिस इंसान ने ये विजन दिया है, वो इसमें कामयाब है। और आप अगर चाहते हैं या आप समझते हैं ये कि आपकी इस गुंडागर्दी से या आपका इस तरीके से बेशर्मी से, जिस तरीके के साथ आप पामाल करते हैं लोगों को, रुसवा करते हैं लोगों को, गरीबों की उन अदाओं से खेलते हैं, जो आटा लेने जाता है, जिसको आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में लगा के फिर आप कहते हो ये आईडी कार्ड गलत है, और उसके 2-4 घंटे वो आपको बद्दुआएं देते हैं, सिस्कियां उनकी पड़ जाती हैं। इन बातों से डरे, खुदा का नाम ले। और ये रमज़ान मुबारक है, इसमें ही को नेकियों का ही काम कर जाएं कि बख्शीश भी तो करवानी है हमने। लेकिन आप लोग पता नहीं कोई सदावर्त तो लगा के नहीं आए हुए कि आपने सदा ही रहना है। आप इस माह रमज़ान के महीने में उन लोगों को रिलीफ दे। अभी कुछ नहीं गया, अभी चौथा रोज़ा है आज, अभी पूरा महीना ही 28 दिन 29 दिन 4 रोज़े निकले हैं, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। उन लोगों को देखें जो घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उन लोगों को देखें जो रोज़ाना रोज़े की हालत में मजदूरी करते हैं। उनको मजदूरी क्या मिलती है, 100 200 500 रुपए। उनका ख्याल करें। कभी बस स्टॉप में जाके देखें, कभी रात को रोज़े के टाइम लोगों के घरों की बाहर की लाइनें देखा करें। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की बातें करने से। आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहती मैं एक अर्थक्विक लेडी हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे, आपने भी बच्चों को पैदा किया, आपने भी दुनियादारी निभाई, आप एक शादीशुदा खातून है, आपने भी बच्चों की शादियां की। उन घरों में देखे जिनके बच्चे भूखे बिलक बिलक के हुकूमत को देखते हैं, पहले खुदा को देखते हैं और फिर बाद में हुक्मरानों वो को तो कहती है सबकी माँ आ गई, आप कहते हैं वो जो सबकी माँ आ गई है, सबका बेड़ा बहा गई है, सबको नुकरे लगा गई है। ज़ेबा साहब आप शुक्र करें माँ आई तो है हमारे मुल्क माँ में, कोई नजर तो आए ना, तो माँ आई हो तो घर के, मैं कहती हूँ एक ही घर दवा दे दे ना तो माँ के 4 चांद लग जाए। लेकिन ये माँ आ गई है तो सबका ही बेड़ा बहा गया। आप अपनी इस माँ को मिल सकती हैं? बिल्कुल, कैसे? जहाँ कहीं जाऊंगी मिल लूंगी मैं। ये इसके बारे में मैं कुछ कहना आइए चाहती बताएं, हूँ। ये ये बताएं। इतना आसान नहीं जितना दिखती हैं चीज़ें। मैं ज़ेबा नाज़ साहिबा की बिल्कुल तायद करती हूँ कुछ मामलात में कि पुरतशद्दुद ज़हन जो होते हैं इनके साथ इस तरह से हम डील भी नहीं कर सकते। और उनका जहन पीछे से आप देखें ना, मुस्लिम लीग का जैसे चलता आ रहा है क्राइटेरिया, तो इस तरह जर्मनी में हिटलर का, जैसे कि मैं पहले भी कई टीवी शोज़ पे चैनल्स में बयान कर चुकी कि हिटलर का दौर हमें अब याद आता है जो तारीख में पड़ा था। तो ये खातून उससे मिलती जुलती हैं और बाद में इनका अंजाम जैसे बांग्लादेश में एक लेडी का हुआ, तो ये फिर उसके लिए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से कहूँगी कि जब भी उस बात का जवाब दे रही जो इन्होंने अभी की कि जब भी किसी जमात में तब्दीली होती है तो अवाम बहरहाल बात करते ही हैं, तज्जिया निगार भी तज्जिया करते हैं, तो लोगों को तज्जिया करने दें। ठीक है, टीम्स चेंज हुई या नहीं हुई। दूसरी बात कि ये इमरान खान साहब ने और जो बुशरा बीबी ने एक बात की है, ये ठीक है कि वकील जो भी उन्होंने अपने लिए हायर किए या नहीं किए, वो वकील अपने नाम को, टेक्निकल बात है कि बड़ा कर रहे हैं इस केस में उलझाकर। जिनकी कहीं वकालत नहीं चलती थी वो इमरान खान का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर अपने नामों को बड़ा करते रहे और उनकी रिहाई के लिए ये सच्ची बात है कि कोशिश नहीं की। और अगर वो इस बात पे अलर्ट हो कि कुछ लोगों को, जैसे बुशरा बीबी ने अपनी मिशाल साहिबा को चेंज किया, हमारे आज के इस प्रोग्राम में मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहिबा ने, समरीन अख्तर साहिबा ने और सैर मारी साहिबा ने सैर असल गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की। अब फैसला करना है कि मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, उसका फैसला करना आप।